जय साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 6 to 12 सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लास 6 का पॉलिटी और हिस्ट्री ख़त्म कर चुका। अब जो बचा दो सेक्शन और जिससे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, साइंस और ज्योग्राफी, तो इसे भी हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद पूरा क्लास 6 का मेन टॉपिक जितना भी है, मेन सब्जेक्ट सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रतियोगिता आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो भी आ रहा है उसमें क्लास 6 to 12 के जो भी NCERT सेक्शन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या टॉपिक है, वही सिर्फ पूछा जा रहा है और लगभग 80% क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। बाकी सब करेंट वगैरह वो तो अलग हो गया, और जिसमें मैथ वगैरह रहता है, रीजनिंग वगैरह, उसका तो बात अलग है। लेकिन अगर जीएस की बात किया जाए तो लगभग 80% जीएस यहीं से रहता है। तो NCERT को अनदेखा कर एग्ज़ाम निकाला नहीं जा सकता। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। खाद्य संघटक और स्रोत। खाद्य संघटक के अंतर्गत खाना बनाने के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सभी संघटक कहलाएगा। देखिए यहाँ पे संघटक मतलब खाद्य संघटक के अंतर्गत संघटक क्या है, तो भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ें की आवश्यकता होती है सभी संघटक कहलाएगा। जैसे खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाला, तेल, पानी चाहिए, ये सभी संघटक कहलाएंगे। भोजन का संघटक, खाद्य संघटक। आयकर खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। आगे बढ़िए। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, या तो पौधा से करेंगे या जंतु से करेंगे। अब पौधा से करेंगे तो गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल, ये सब हम लोग पौधा से प्राप्त करेंगे। और अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर वगैरह सब जंतु से प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कच्ची सामग्री के बारे में। खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्रियाँ भी तो चाहिए, तो उसके बारे में। तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों को हम प्रयोग करते हैं उसे कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला, ये सब कहलाएगा कच्ची सामग्री। अच्छा, पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो अधिकतर पौधे का 2 या 2 से अधिक भाग खाया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आलू है, तो आलू का अगर नीचे है, जड़ के साथ तना, जड़ वगैरह होता है, तो उसमें जो आलू होता है, तो आलू तो ऐसे तना में आता है। याद रखिएगा, आलू जो हम लोग खाते हैं वो किसका भाग है पौधे का, तो तना वाला भाग है, वो तना होता है। ऐसे नहीं कि जड़ आवेगा, जड़ पे आप लोग टिक कीजिएगा, नहीं, आलू है जो तना है। अच्छा, तो ई तो हम लोग खाते हैं, लेकिन ऊपर में पत्ती वगैरह होता है, पौधे का और भी भाग होता है, पत्ती वगैरह और उसका डंठल वगैरह, वो भी तो खाने योग्य भाग है। भले वो हम नहीं खाते हों, लेकिन जानवर वगैरह खाता है, लेकिन खाने योग्य भाग वो भी है। यानी कि ये आलू का ये भी भाग खाने योग्य हो गया, ये भी भाग खाने योग्य हो गया, मतलब 2 भाग यहाँ पे खाने योग्य हो गया। तो अधिकतर पौधे का लगभग 2 भाग खाने योग्य होता है। जड़ खाया जा सकता है, तना, फल, फूल, पत्ता, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग के बारे में समझिए। आलू, देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया आलू के ही बारे में, यहाँ पे दिया हुआ भी है। आलू का तना खाया जाता है, याद रखिएगा, आलू का तना खाया जाता है। मूली होता है, उसका जड़ खाया जाता है। मूली का जड़, आलू का तना, मूली का जड़ खाया जाता है और पत्ता दोनों खाया जाता है। ठीक है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। हम लोग भी जड़ और पत्ता दोनों का यूज करते हैं मूली का। लौकी का फल खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है और पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन समझिए, बीज से शिशु
पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। देखिए अंकुरन और अंकुर में अंतर होता है। देखिए चित्र के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पिक्चर जो आप सामने देख रहे हैं उसमें देखिए कि यहाँ पे बीज से एक बीज बोया गया, उसके बाद देखिए उसके बाद का प्रोसेस, उसके बाद का सब स्वतः प्रोसेस होते रहता है। अच्छा, तो होते रहता, तो इसके ऊपर जो गया भाग ये वाला, ये कहलाए क्या, ऊपर गया जो क्या कहलाया, ये अंकुरन। ठीक है, अच्छा, और नीचे आया उसको बोलेंगे अंकुर। याद रखिएगा, अंकुरन और अंकुर। और अंकुर का प्रारंभिक कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है। याद रखिएगा, नीचे कोई भी ऐसे भी देखिएगा कि अगर अंकुर आ जाता है, कोई भी जैसे चना वगैरह है तो उसमें अंकुरन क्रिया हो जाती है, तो नीचे जो सफ़ेद वाला जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद रहता है वो अंकुर हुआ। लेकिन अगर कई दिनों तक छोड़ देंगे उसको ऐसे ही, तो एक ऊपर एक और ऊपर की ओर एक और जाएगा, वो उसका वो हरा वाला भाग होगा, उसको बोलेंगे अंकुरन। और हरा जैसे क्या होता है कि काफ़ी दिनों बाद ये जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल का निर्माण करने लगता है। तो अगर क्लोरोफिल का निर्माण करेगा तो संभावित वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कलर हरा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो ये पौधा का निर्माण धीरे धीरे होना इसमें शुरू हो जाएगा, तो ये हरा वाला भाग होगा और नीचे वाला भाग ये होगा, ये सफ़ेद होगा प्रारंभ में, मतलब अंकुर सफ़ेद होता है। ठीक है, अंकुर का कलर यहाँ पे सफ़ेद होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही यहाँ पे कह रहा है कि बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है, जो ऊपर की ओर जा रहा था, मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन। अच्छा, अब है अंकुर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था। अंकुरित बीजों में से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, इसे अंकुर कहते हैं। अभी हम लोगों ने समझा अंकुर के बारे में, हम लोगों ने जाना। देखिए यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे देखा जा सकता है कि नीचे की ओर ये आ रहा है, ये सफ़ेद वाला भाग यही अंकुर हुआ, और ऊपर वाला जो जा रहा है ये पौधा बनेगा, ये क्या हो गया, अंकुरन। ये ऊपर की ओर जा रहा है पौधा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, क्या बनेगा, पौधा बनेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए मकरंद के बारे में कह रहा है। मकरंद या नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ जब फूल पे बैठती है तो उसके फूल पे जो फूल में से मीठा रस निकालती है बाहर, उसी को मकरंद कहेंगे, और वही मकरंद बाद में जाके शहद का निर्माण करता है। ठीक है, मधुमक्खियाँ मकरंद या नेक्टर का भंडारण करती है, इसलिए करती है कि फूल और उनका जो मकरंद होता है वो वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। फूल ऐसे भी फूल है, उस मतलब कोई भी फूल है, कोई भी पौधे का फूल है, वो हर मौसम में नहीं फूल आता है। जब भी उसमें फूल आएगा तो ख़ास मौसम में ही आता है, इसीलिए। और अगर फूल आएगा तो उसके अंदर मकरंद भी रहेगा। तो मकरंद मतलब वो जो मीठा वाला भाग होता है, तरल भाग, वो होगा। और मीठा वाला तरल भाग होगा, और इसी के लिए तो मधुमक्खियाँ आएंगी, मतलब ये सालों भर तो मिलेगा नहीं। तो वो क्या करती है मधुमक्खियाँ कि मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। भंडारण करने के बाद इसे वर्ष भर यूज करने के लिए अपने में रख लेती है। यही जो मकरंद है आगे चल के शहद का निर्माण यही हो जाता है, आगे चल के शहद बन जाता है। अब बनाने का काम कौन करती है, मधुमक्खियाँ करती हैं, और सालों भर इसी का यूज करती हैं। कौन, मधुमक्खियाँ। यहाँ पे आप पिक्चर में साफ देख सकते हैं कि मधुमक्खी फूल पर बैठी हुई है और मकरंद यहाँ से चूस रही है, और चूस के जाएंगी और अपने, देखिए यहाँ पर भी देखिए, आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आके यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे कॉलोनी है, वहाँ पे कॉलोनी जो अपना घर के जैसा बनाई हुई है, वहीं पे जाके अब वही मकरंद को जमा करेंगी, और यही जाके आगे चल के शहद का निर्माण हो जाता है। और इसमें अपना मुंडी को अंदर डाल के रखती है, और यहीं पे क्या होता है कि अपना इसी से अपना रस को, मतलब कि शहद को चूसते चूसते
और अपना समय बिताती है, मतलब साल भर के लिए जमा करके रखती है। और यही भाग इस मधुमक्खी को भगा के, इसी में मधुमक्खी की सब के भगा देते हैं, और जो इसका जो खाने योग्य भाग होता है, मतलब कि शहद, यही शहद को फिर हम लोग यूज में लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो भोजन है वो हम लोग खा जाते हैं, बताइए, है ना, शहद के रूप में। आगे नेक्स्ट, मतलब कि मकरंद अभी क्या जाना कि मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, और यही मकरंद बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां मकरंद मतलब नेक्टर का भंडारण करती हैं। क्यों करती हैं ये भी जान गए कि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, और कुछ समय में ही उपलब्ध होंगे तो मधुमक्खियाँ इसका भंडारण करेंगी और पूरा वर्ष इसका उपयोग करेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं, ये तो अभी हम लोगों ने जाना। और खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार यहाँ पे बांटा गया है 3 प्रकार का। किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का यह ग्रहण करते हैं, इसके अनुसार 3 भागों में इसे बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, या तो पौधा खाएगा या पौधे खाएंगे, या पौधों के से बना हुआ कोई भी चीज़ होगा जो पौधे से बनता है वो खा, या पादप खाए, मतलब डायरेक्ट पौधे वाला भाग खाए, उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश, ये सीधा सीधा पादप का ग्रहण करती हैं, इसलिए ये शाकाहारी कहलाएंगे। या पादप से बना हुआ चीज़ भी सब खाते हैं, इसलिए ये शाकाहारी के श्रेणी में आएंगे। मांसाहारी देखिए, मांसाहारी उसे कहेंगे वे जंतु जो केवल जंतु या जंतुओं से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उन्हें खाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, ये सब मांसाहारी ही होते हैं। सर्वाहारी वे जंतु पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे। जैसे हम लोग कौवा वगैरह सब सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही क्लास 6 का साइंस हम लोगों ने आज पहला चैप्टर कवर किया। और अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक बटन दबा दीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदा लेते हैं अब। और हाँ, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आया है, 2 ऑब्जेक्टिव का हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी वीडियो के लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, जानते हैं आप लोग, तो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। यही जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी के श्रेणी में आता है, तो सर्वाहारी के श्रेणी में कौन आएगा, तो शाकाहारी आएगा, मांसाहारी आएगा, या दोनों आएगा, या दोनों कौन रहेगा, जो होगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों गुण है जिसमें, वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्यों करती हैं, तो इसका सही आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसीलिए मधुमक्खियां क्या करती हैं, उसे भंडारित करती हैं। तो इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। जब तक कल मिलेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों।